है उसके अंदर। किसी ने सवाल किया क्या यूरिन बैग लगाकर उम्रा कर सकते हैं? तो देखिए, यूरिन बैग लगाकर अगर आप मजबूर है तो आप यूरिन बैग लगाकर उम्रा कर सकते हैं। यूरिन बैग से मुराद ये है कि एक इंसान को या तो कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो जिससे उसके पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता उसका, तो उसको यूरिन बैग लगा देते हैं कि पेशाब डायरेक्ट उसमें गिरता रहता है। या फिर कोई इंसान है जिसको पेशाब की खतरों की बीमारी है जिसकी वजह से यूरिन बैग हमेशा यूज़ करता है, तो भी कोई मसला नहीं। तो ये मजबूरी की शक्ल में जिनकी हालात ऐसे हो ये ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि एक रिवायत आती है कि गालिबन अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु, याद रखे, इनको पेशाब की खतरों की बीमारी थी, ब्लैडर में इनके प्रॉब्लम था जिससे पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता कभी कभार, याद रखिए। तो ये जब उम्रा को इनको जाते हुए देखा गया या हज को जाते हुए देखा गया तो इन्होंने जो अंडरवेयर पहनी हुई थी, और ये मसला हमने पहले रखा था कि उम्रे के अंदर अंडरवेयर नहीं पहन सकते अब एहराम के अंदर, लेकिन जिसको ऐसी बीमारी हो तो वो कर सकता है, लेकिन उसको जाहिर सी बात है इसके लिए एक फिदिया भी देना पड़ेगा, और हमने वो डिटेल्स देख ली थी उसकी, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने ये किया था, लेकिन उस जमाने में यूरिन बैग नहीं था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया था, जो कर सकते थे कि अंडरवेयर पहना और अंडरवेयर के अंदर कुछ कॉटन वगैरह लगा ली ताकि पेशाब के खतरे उस पर गिरे, बाद में उसको चेंज कर देंगे। लेकिन आज के ज़माने में यूरिन बैग्स होते हैं और कई सारी सहूलत की चीज़ें, तो लिहाजा अगर आप मजबूर है, आप बीमार है और यूरिन बैग लगाने से आपका मसला हल होता है तो यूरिन बैग लगाकर उम्रा कर सकते हैं। अब सवाल में और इजाफा करता हूँ, कुछ लोग सवाल करते हैं यूरिन बैग में पेशाब गिर रहा, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, पेशाब है उसमें, पेशाब के साथ ही आप करेंगे, तो आप बोलेंगे यार ये कैसा, आप मजबूर है ना। अब मजबूर के तो जैसा मिसाल के तौर पे एक आदमी, उसको ऑपरेशन हुआ, 8 दिन यूरिन बैग लगाना है, लेकिन वो चल फिर सकता है, नमाज को जाना, तो यूरिन बैग साथ ले जाएंगे नमाज को। हाँ, ये अलग बात है कि यूरिन बैग को ढक कर रखे, यूरिन बैग को छुपा के रखे। हमारे पास यूरिन बैग लोग लगाते हैं और उसको ऐसा ऊपर लगा के एकदम सामने लगा घूमते हैं ताकि लोग बोले क्या हो गया आपको, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो क्या लेते हैं, सहानुभूति लेते फिरते। पता है बीमार इंसान को थोड़ा कोई बोले क्या हुआ आपको, तो एकदम रिलैक्स लगता अपने को, बहुत अच्छा उन्हें पूछा, तो वो चक्कर में या फिर यूरिन बैग को ढाके, इसलिए कि उससे लोगों को कराहत आएंगी, इससे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा यूरिन बैग को वो कर दे। इसमें एक और इजाफी चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जो लोग बहुत परेशान हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, पेशाब को पेशाब तब माना जाता है जब वो शर्मगाह से बाहर निकलता है। हर किसी के ब्लैडर में पेशाब है। अभी नमाज का वक्त होगा तो क्या करते, वजू करो नमाज को चलो, अंदर है ना। पैखाने को पैखाना तब माना जाता है जब जिस्म से निकलता है, वरना अंदर है। जब तक उसकी शरई हैसियत नापाकी की नहीं है ना, अंदर जब जिस्म के अंदर है। होता है ना, कोई इंसान को टॉयलेट आया, फिर बोलता पहले नमाज पढ़ लेता फिर आराम से टॉयलेट को जाऊंगा, तो कोई मसला नहीं है इसमें। पेशाब थैली में होता है, पेशाब की थैली में हाथों के अंदर पैखाना होता है, निकलने के बाद माना जाता है। तो ब्लैडर के जो अंदर से पेशाब निकलने के पहले शर्मगाह से जो आप उसके अंदर ले लेते हैं, उसको यूरिनी बैग में ले लेते हैं, तो उसके लिए कैथेटर डाला जाता है जो सीधा उसके ब्लैडर में चला जाता है। तो वह शर्मगाह से वो आता ही नहीं, वो डायरेक्ट ब्लैडर में से इससे पहुंचता रहता है वो। तो अब उस तरह से भी उसको ख्यास कर सकते कि नहीं, उसको उस तरह की गंदगी समझ के उतनी क़यात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नापाकी जाहिर से पेशाब है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चीज़ निकलने के बाद नापाक होती है, उसको ढक कर रखे। हम समझेंगे अभी बॉडी का हिस्सा है, चूंकि वो काम नहीं कर रहा है, उसकी शर्मगाह काम नहीं कर रही है, या ऑपरेशन की नोयत ऐसी कि पेशाब जमा नहीं होने देना है, डायरेक्ट निकलते रहना है, तो बहरहाल ये मजबूरी की कंडीशन है, ये मेडिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आप वो थैली पेशाब की लगाकर उम्रा भी कर सकते हैं, नमाज वगैरह को जा सकते हैं। बस एहतियात ये करें कि उस थैली को थोड़ा सेफ रखे, थैली को छुपा के रखे ताकि लोगों को देख के उससे कराहत ना हो, याद रखिए। तो करने में इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।